एक ही जगह एक ही फील्ड में लड़ते हुए अगर एक उग्रवादी द्वारा अगर वो मारे जाते हैं, आर्मी वाले को एक गोली लगती है तो वो शहीद हो जाता है, बीएसएफ वाले को या सीआरपी वाले को गोली लगती है तो वो मर जाता है। वाले को सर्दी ज्यादा लगती है इसलिए उसका 24,000 है और बीएसएफ सीआरपी वाले को सर्दी कम लगती है इसका 16,000 है। कितना बड़ा अंतर है आप लोग। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग आधार क्लासेस झुंझुनू, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में 500 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। नए बैच शुरू हो चुके हैं, आज ही जुड़े। राम राम जी, पंचायती मीडिया के अंदर थारो स्वागत है। और फिलहाल के टाइम पर आपा जो अर्धसैनिक बल हुई ही वह अर्धसैनिक बल को नहीं हुई ही, बस सैनिक बल ही हुई ही और पूरा सैनिक बल हुई ही, वो थोड़ी सी भ्रांति है। और जो सीएफएफ का जो जिलाध्यक्ष ही बनकर आप पहुंचा हाँ अनकी कुछ मांग ही और केंद्र सरकार से राज्य सरकार से और सैनिका के प्रति, क्योंकि अनको कहना यह है कि आर्मी वाला खातर तो सब कुछ व्यवस्था है, बाकी बीएसएफ हुई, आईटीबीपी हुई, आसाम राइफल हुई, सीबीआई हुई और भी बहुत सारा बल ही जो आठ बेटा बताए जाही बन खातर के व्यवस्था है। फिलहाल के टाइम पर आपा ने पूछागा जानागा के परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। सो पहले बात करा विद्याधर जी। राम राम जी। हाँ राम राम जी, मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर सीआरपीएफ से हूँ। मेरा नाम विद्याधर सिंह है। मैं जिले का सीएपीएफ का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को अर्धसैनिक बल कहा जाता है लेकिन हम कहीं से भी आधे नहीं हैं। ये जो शब्द है ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। हमारा नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंदर हम लोग 8 भाई होते हैं। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आसाम राइफल है, एसएसबी है, सीआईबी है, सीआईएसएफ है। इसी प्रकार से 8 फोर्सेज होते हैं। इनके जो मेन मुद्दे क्या है कि हम लोगों का खास तौर पर हमारी पहचान ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी सिविलियन के अंदर किसी किस्म की पहचान नहीं है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, हमारी वीरांगनाएं जाते हैं या हम लोग जाते हैं तो वो यही पूछते हैं कि भाई आप हैं कौन। हमको बोलते हैं आप लोग अर्धसैनिक हो, तो हम बोलते हैं अर्धसैनिक नहीं है। कई जगह ऐसी विसंगतियां हैं हमारे साथ जो की जा रही है। 2 बात करी जा रही है। हाँ, जो 2 बात बोल लो, 2 बातें की जा रही हैं। जैसे तो एक हमारा जवान एक ही जगह एक ही फील्ड में लड़ते हुए अगर एक उग्रवादी द्वारा अगर वो मारे जाते हैं, आर्मी वाले को एक गोली लगती है तो वो शहीद हो जाता है, बीएसएफ वाले को या सीआरपी वाले को गोली लगती है तो वो मर जाता है। उसके बाद में जब वो उनकी डेड बॉडी शहीद हो जा है और बीएसएफ वालों मर जा है। हाँ, इतो अंतर क्या है? मतलब 2 बात हो पर इतनी जोर की क्या? अरे साहब, वो जनरल वीकेसी साहब ने एक बार कहा था, आपको याद होना चाहिए, कि ये मृतक कहलाएंगे और आर्मी वाला शहीद कहलाएंगे। तो हम लोगों ने उनका पुतला जलाया था, उन्होंने अक्षमा मांगी थी। लेकिन तो काम तो पहाड़ा का मैंने बीएसएफ है तो बॉर्डर पर रहे, आर्मी तो फिर भी बताओ कि अंदर की साइड में रहे जो हाँ, बीएसएफ एकदम बॉर्डर पर है। घटना होने के बाद में आर्मी जाती है और सीआरपी वगैरह ये आंतरिक सुरक्षा में। आजकल क्या है कि बॉर्डर के बजाय आंतरिक झगड़े वगैरह ज्यादा होते हैं, जहाँ पर क्या ये सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, इन लोगों को लगा देते हैं। मुख्य तौर पर क्या होता है कि सर ऐसे इसमें कोई इंजर्ड भी हो जाता है तो उसकी जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो उतनी नहीं देखने को होती है जितनी मतलब उसकी आर्मी वाले की होती है। मैं आर्मी वाले की क्रिटिसाइज नहीं करता हूं कि वो अलग महकमा है, हमारा अलग महकमा, लेकिन जैसा हमारा एक काम है, एक जैसा काम है तो हमको एक जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे जेएंडके में टंडल पर ड्यूटी खड़ा है एक जवान बीएसएफ का और एक सीआरपी का खड़ा है और एक आर्मी का खड़ा है। आर्मी वाले को सर्दी ज्यादा लगती है इसलिए उसका 24,000 है और बीएसएफ सीआरपी वाले को सर्दी कम लगती है इसका 16,000 है। कितना बड़ा अंतर है आप लोग खुद ही देख लीजिए। और मरने के बाद में यानी कि हमारा मैं मरना ही मानूंगा क्योंकि मरना मानते हैं। और शहीद एक जवान एक ही जगह पर शहीद होता है, उसकी डेड बॉडी एक दिन पहले आती है और बीएसएफ सीआरपी वाले की एक दिन बाद में आती है। और जब इसका दाह संस्कार होता है, जब तक उसका नाम देते हैं कि भाई जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक तेरा नाम रहेगा, लेकिन दाह संस्कार के पास सीएपीएफ के जवान के घर पर कोई भी पूछने वाला नहीं जाता है। उसकी वीडियो अगर झुंझुनू में कलेक्टर के पास या एसपी के पास या कहीं भी जाती है तो बोलते हैं हमें इसके बारे में नहीं मालूम, जबकि ऐसा होना चाहिए। हमारा कारण क्या है साहब इस चीज को? कारण क्या है? आप माना कि राजस्थान के अंदर जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड है भी क्या मैं इनको नहीं आओ की थी
नहीं सर, हम नहीं आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है, उनके पास सूचना आती है तो एक दिन हमारे पास चले जाते हैं वो अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। लेकिन कागज कार्रवाई है, उसको फाइनेंस से दिलाना है, उसके मामले में वो कोई किस्म का इंटरेस्ट हमारे लिए नहीं लेते। इसलिए हमारा कहना है कि हमारा जो सीआईपीएफ का हर डिस्ट्रिक्ट में कल्याण बोर्ड अलग होना चाहिए, जिससे हमारी सुनवाई हो। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ कोई सुनने वाला हमारी नहीं है। कई बार हम नेताओं को भी बोल चुके हैं कि सर ये समस्या है। अब देख लो, यहाँ झुंझुनू में देख लो, मास्टरों को बैठने के लिए रिटायर हैं, उनको बैठने के लिए जगह दे दी, और हम लोग हैं, हमारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हम हर जगह रिक्वेस्ट कर लिए, मुख्यमंत्री से कर लिए, कलेक्टर महोदय से कर लिए, नगर परिषद से भी हम कई बार जाकर के हैं, बोले यहाँ जगह नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है और इनके लिए जगह सुरक्षा के लिए होती है। आपने देखा कि जब अभी चुनाव हुए तो सीआरपी का जवान, बीएसएफ का जवान खड़ा हुआ था एक जगह अपनी, बिना रोटी खाए हुए। कभी इनकी समस्या नहीं होती सर। ड्यूटी के दौरान में हमारा जवान कोई समस्या क्रिएट नहीं करता है कि मेरे को खाना नहीं मिला है, या मैं नहाया नहीं हूँ, या एकोमोडेशन नहीं है। जहाँ भी एसपी ने एकोमोडेशन दे दिया वहां रह जाते हैं, कोई कटर साइज नहीं करती है। फिर भी क्या पता क्यों, हमारा सौभाग्य। एक चीज सर थाने, एक मिनट रोकूंगा मैं। एक बार थे एक छोटी सी बात बताई ही कि जहाँ बीएसएफ या अदर मतलब सीएपीएफ का कोई भी दल हो, अगर कोई बंदो शहीद हो जाए, सैनिक शहीद हो जाए, और बी के बाद में जो वीरांगना है बिन मतलब खैन को मतलब यह है कि बा कठे जाओ झुंझुनू के अंदर या राजस्थान के अंदर क्यों जाके मिला है, बा कोई व्यवस्था को नहीं है। हाँ सर, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वीरांगना 10 दिन बाद में अपने फाइनेंस के लिए, अपने बेटे को नौकरी लगाने के लिए, या उसमें जितना भी जो पैसा पासा या पेंशन के लिए जाता है, तो कोई ऐसा ऑफिस हमारे यहाँ नहीं है, कोई अधिकारी उसकी सुनने वाला नहीं है। न तो कलेक्टर महोदय सुनेंगे, और न एसपी महोदय सुनेंगे, न स्टेशन मास्टर सुनेगा, न सीएमएचओ सुनेगा, और कल्याण बोर्ड तो सुनने का हक ही नहीं है। वो बोलता है कि आप हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आते, हमारे मंत्रालय में नहीं आते। इसलिए हम लोग मंत्रालय दोबारा दूसरा बनाना पड़ा। हाँ, मंत्रालय सर, हमारा सीएपीएफ का मंत्रालय अलग हो, जैसे हमसे रेल मंत्रालय अलग हुआ, तो केंद्र, अभी केंद्र गृह मंत्रालय के अंदर तो कितना सा फोर्सेज आता है। इसमें पोस्ट मास्टर भी आते हैं, छोटे मोटे हैं, जो जितने भी सिविलियन है वो सब इसके अंदर आते हैं। और हम लोग तो बेल्ट वाले हैं, बेल्ट टोपी वाले हैं, ऑर्डर मारने वाले हैं, अनुशासित हैं। तो हम लोगों का क्या मंत्रालय अलग हो, हमारी संख्या रेलवे से आज की डेट में ज्यादा है, तो हमारा मंत्रालय ही इसके अलग हो, तब तो सुनवाई हो सकती है, अदरवाइज कोई नहीं। अभी भी फिलहाल 13-14 लाख के करीब जो सैनिक ही काम कर रहा होगा। हाँ, लगभग 16-17 लाख हैं, और कम से कम 52 लाख रिटायर्ड है। 52 लाख रिटायर्ड, 52 लाख, जिसमें ये केंद्र सरकार में सब आ जाते हैं, जिसमें हमारे सीएपीएफ के जवान हैं 22 लाख। 22 लाख रिटायर्ड हैं। और शहीदों का दर्जा देखो तो आप 1999 के बाद हर गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंदर जो भी बंदूक लिए मूर्ति लेकर खड़ा है वो हमारा सीएपीएफ का, चाहे बीएसएफ का हो चाहे सीआरपीएफ का हो। कारगिल युद्ध के बाद हमारे सबसे ज्यादा हैं। लेकिन आप देखो किसी की सुनवाई, मैंने अभी एक लुमास के अंदर देखा, शहीद की माँ पैसे के लिए रो रही है, उसका डीआईजी ने केस भेज दिया डायरेक्टरेट के अंदर, दिल्ली के अंदर भेज दिया कि पेंशन होनी चाहिए, खाका बना के दे दिया। 1 साल होने के लिए 4 जून को लेटर भेजा था, अभी तक उस बुढ़िया को पेंशन नहीं हुई है। वो किसको कहेगी आकर, कोई नहीं, कोई नहीं सुनेगा। अगर वो झुंझुनू में आएगी तो सिर फोड़ के जा सकती है, बाकी उसको सुनने वाला कोई नहीं। हमने एक छोटा सा कार्यालय यहाँ बना रखा है, जिसमें हर 5 तारीख को मीटिंग होती है, और जो दुखी होता है वो हमारे पास आता है। और हमने क्या है कि जयपुर से एक जेडी है, वो आते हैं, जन सुनवाई वो करते हैं, लेकिन उसको बैठने के लिए जगह नहीं। उसको बैठने के लिए, उसको अनुदान तो मिलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन उसको बैठने तक की जगह नहीं। अब देख लो, ये हमारी स्थिति है। हम लोगों को एक सोतेली की तरह समझा जा रहा है। और हम मतलब बा है कौन सुने गो मेरी की न सुनाऊं, हिवडरी पीर मेरी की न बताऊं। भाई चीज थारे सागा हो रही है। एक तरफ तो आपा देखा कि इतनी ठंड के अंदर थे, बेचा ड्यूटी करके आया हो, और बी के बाद में भाई चीज आर्मी वाला तो 21 मिल रही है, और थारे सागा 2 बात हो रही है। पर थारो आर्मी वाला कोई बोल लेनो देनो को नहीं कि भाई मैं बन के कटाक्ष कर ते, तो थारो हक मांगने खातर यह चीज उठानी को। हाँ, नहीं, हम जो काम किए उसका मिलना चाहिए हमको। ये नहीं है कि भाई वो हमारे बड़े भैया हैं, उन लोगों को मिले, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, वृद्ध अवस्था में या उसकी फैमिली कोई बीमार होती है, जैसे बीमार हो गया तो बीमार के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक मास्टर है
वो अपना आरजीएचएस कार्ड लेकर और बॉर्नविटा खिलाता है अपने बच्चों को, और हमारा एक जवान है, उसको बूढ़े माँ बाप है और हैं, वो किसी भी किस्म का उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जैसे CGHS होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट वाले जो हेल्थ होनी है, वो हमारे जिले में है ही नहीं। हमारे जिले में क्या, राजस्थान में कहीं नहीं है, जयपुर को छोड़कर। जयपुर में भी 3-4 हॉस्पिटल को ऑथराइज कर रखा, बाकी कहीं नहीं है। बाकी देखो ECGHS बना हुआ आर्मी वालों के लिए, राजस्थान का कोई भी चाहे चपरासी भी रिटायर्ड हो उसके लिए RGHS बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हम बीमार नहीं होते, हमारे बच्चे बीमार नहीं होते क्या, लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। किसी भी किस्म की सुविधाएं हमारे लिए नहीं है और न कोई सुनने वाला है। आधे जवान तो जो कागजों में लिखा है कि भाई ये सुविधा उनको मिलना चाहिए, एक आदमी शहीद होता है उसके परिवार को यही नहीं पता है कि मेरे को क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या मिला। जबकि आर्मी में तो ये होता है कि भाई उसको बताया जाता है कि तेरे पेट्रोल पंप मिलेगा, आपको ये मिलेगा, कई सुविधाएं हैं। तो एक ही साथ मरने वाला एक आदमी मृतक है, एक आदमी शहीद है, उसकी फैमिली क्या है, वो अच्छी सुविधाएं ले रही है, बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और उसके बच्चे लास्ट में मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं मजदूरी के अलावा कोई चारा नहीं है, और वो बेचारी काठड़ी डालती है, जो उसकी शहीद वीरांगना वो काठड़ी डालती है। इतनी मतलब हमारे अंदर इतनी विसंगतियां हैं, जिसको आप अभी बोल लेते हैं कि भेदभाव मान लो या कैसे मान लो, तो ये बातें हैं हमारे लिए। हमने राज्यवर्धन साहब को भी बोला था, सर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आवाज उठाने की जरूर कोशिश करी होगी थे, आवाज उठाने की बहुत कोशिश की सर, हमने कई चीजें हैं कि हमारा मंत्रालय अलग होना चाहिए, हमको यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए जिसको जन सुनवाई के लिए हम जगह करें, कल्याण बोर्ड के लिए जो हमारी मांग की है। मेडिकल सुविधा हमारे लिए नहीं है, मेडिकल सुविधा भी होनी चाहिए। कैंटीन की सुविधा हुई वो भी आधी, कैंटीन की सुविधा हुई वो भी आधी सुविधा हुई कि आधा GST माफ हो गया। जैसे हमारे ऊपर बड़ा एहसान करा, एक ही माँ के 2 बेटे हैं जो एक जगह कैंटीन से सामान लेते हैं, एक 500 रुपये का सामान थैला भर के ले जाता है, एक 500 रुपये का जो आता है CAPF वाला आता है वो खाली थैला लेकर जाता है। इतनी भेदभाव हमारे अंदर है। हम दारू नहीं मांग रहे हैं कि हमको दारू नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जो फैसिलिटी है वो तो हमको पूरी मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। अभी जहाँ आप इस जगह बैठे हाँ जो थे इन ऑफिस बना रखे है, पर या तो कैंटीन है धारी। हाँ कैंटीन है सर, कैंटीन है, गवर्नमेंट MHA द्वारा हमारी अप्रूव की है। पूरे इंडिया में इस प्रकार की 9 कैंटीन अप्रूव हुई, जिसमें राजस्थान को 2 मिली, एक नागौर जिले में डीडवाना और दूसरी झुंझुनू जिले में झुंझुनू के लिए कैंटीन अप्रूव हुई। अच्छा, केवल 2 ही कैंटीन ही? हाँ सर 2 ही कैंटीन है, अभी तक 2 ही अप्रूव। तो जोनो वैन तो 40-45 खुल रही। ये सर जो खोल रखी है इन्होंने, क्या है कि हमारे नाम से। यह बताओ कि अर्धसैनिक कैंटीन ही को नहीं, पहले तो यह बात बताओ। सर मेरे से पूछोगे तो वो बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। इनको या तो प्रशासन सहयोग कर रहा है, हाँ। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हम प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं, 3-4 SP आए, उनसे मिल चुके हैं, उनको लिखित में हमने लेटर दिया था कि हमारे नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इन्फीरियर क्वालिटी का सामान दे रहे हैं और पैसा हमसे ज्यादा ले रहे हैं। फिर भी क्या है कि बोर्ड लगा के मुख्य पर पैसे वाली पार्टियां होकर क्या है कि ये लोगों को एक लूटिंग है, ये सुविधा नहीं है, ये लूट की एक सुविधा है। इसका इलाज मान सका कि झुंझुनू के अंदर जो आर्मी खातर जो चिंकारा कैंटीन है, भी हिसाब से CAPF खातर या केवल एक ही कैंटीन है झुंझुनू के? हाँ, झुंझुनू जिले में सिर्फ एक ही कैंटीन है जो MHA द्वारा अप्रूव कर रहे हैं। आर्मी वाली जो CSD है, हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि सर हमारे भी GST माफ किया जाए, तो उन्होंने 50% GST माफ कर दिया। अब सामने वालों से या दूसरे वाले जो अर्धसैनिक बोर्ड लगा रखा है उनसे पूछो कि आपका GST 50% माफ है या नहीं है, आपको किसी भी किसी का जवाब नहीं देंगे वो। और वो ये कहेंगे कि भाई हम तो हमारी कैंटीन चला रहे हैं, हम तो अर्धसैनिक बल हैं या फलाना है अपने। मतलब हमने SP साहब को भी लिख कर दिया, बताया मैंने, तो SP साहब ने बोला कि हम बंद कर देंगे इनको। और यहाँ तक है कि सर मैंने एक बार बताया था SP साहब को कि साहब ये नकली कार्ड बना रखे हैं, तो SP साहब महोदय ने मुझे बताया था कि ये सब बंद कर दें। 50-50 रुपये लेकर नकली कार्ड बना रखे हैं, 50-50 रुपये लेकर नकली कार्ड बना रखे हैं, हमारे जवानों को गुमराह कर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा जो कार्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, जिसके ओनली मात्र 20 रुपये लिए जाते हैं उनके द्वारा और बनाकर रिकॉर्ड रखा जाता है। इनका पूछो, उन कैंटीनों से पूछो जिन्होंने नकली बना रखा है, उनके पास किसी किस्म का कोई रजिस्टर या कोई रिकॉर्डेड नहीं है, न इन जवानों का साइन है।
50 रुपए लेकर लाखों की लूटिंग की गई है। जो पहले एसपी साहब थे उनको हमने बताया था कि मोदी जी ये कार्ड नकली है, ये नकली कैंटीन है, हमारा नाम लेकर ये हमारे जवानों को गुमराह कर रहे हैं। एक जो देखो साहब थाली जो समस्या है ना भाई, कहावत है भाई जठा आंगली रखे ना बोले बठे इधर धो रहे हो बोले। अब मन तो हला थारो को धनी धोरी को नहीं के सिस्टम हो रहा है। ते खुद ही मान लो कुआं समारा के इनसे थोड़ा बहुत काम हो रहा हो गया झुंझुनू के अंदर लोगों का जो रिटायर्ड आदमी ही। बाकी तो हाँ सर, हम लोगों ने क्या है कि एक वेलफेयर मीटिंग करते हैं हर 5 तारीख को, जिसमें जैसे पेंशन की विसंगतियां होती है उनको काफी लोग क्या है सुधार हुआ है। जैसे मान लो अभी बैक डेट से किसी को अलाउंस गवर्नमेंट ने मंजूर कर दिया। एक बार ऐसा हुआ था कि 1997 से हमारा जो एसीपी लगा था वो बढ़ा, लोग बाहर रिटायरमेंट आ गए, तो हमने एक मुहिम चलाई यहाँ पर और लोगों को लाखों लाखों का एरियर हमारे मुद्दे पर दिलाया, हमने दिलाया। हमारे पहले एडी चौबदार जी थे, वो काम करते थे। अभी हमारे RS शेखावत हैं जो जयपुर से आते हैं, काफी उनके पास अभी भी हमारे जवानों की CAPF के जवानों की जिनकी तकलीफें हैं उनकी फाइल जयपुर में है और उनकी मीटिंग हम करते हैं और हम सुनते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्स्ट्रा हमको कुछ देखो मन तो झटको जिटे में लाग्यो हो कि जब ये बोला कि एक आर्मी को जवान भी जगह पर भी उग्रवादी की रैली भी गोली उमरे है वो तो शहीद कहलाए जागो, और एक BSF को जवान है वो भी उग्रवादी की गोलियों अगर भी का गोली लाग गई है, अगर वो मर गयो है तो वो मृतक कहलाए जागो। सबसे बड़ी दुखद बात तो यही है। और भी जो उनका पॉइंट है वह सारा का सारा जायज है। बाकी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरा भाई हो थे शेयर करता रहो वीडियो ने, और थाने बता दूं कि आवाज है पूर्व सैनिका की जो आवाज है 22 लाख होनी, आज ये कम से कम 50 लाख आदमी ये देश के अंदर कोई नौकरी कर रहे हो या नौकरी करके आ गए हो और रिटायर हो रहे हो, वो आपकी जो आवाज जायज मांग है वरना सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हो तो आवाज है सरकार तक पहुंचनी चाहिए। कान्ना का पर्दा नहीं पाटना चाहिए, बस बनकर सरकार की यह आवाज पहुंचनी चाहिए। और थारा जो विचार है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।